इस लेक्चर में देखेंगे डेयरी फार्मिंग। डेयरी का नाम हम सबने सुन रखा है। दुनिया भर के लगभग हर एक हाउस होल्ड में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। हमारी डेली लाइफ की जरूरत है ये। तो डेयरी फार्मिंग बहुत सिंपल रहने वाली है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको बिल्कुल भी। हमारी बुक के ऊपर क्या लिखा है? इट इज प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। मैंने जितने भी ये रीजन्स के नाम लिए हैं ये सारे हैवी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, यानी भारी भरकम यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हैं और बड़े बड़े यहाँ पर शहर हैं। तो दुनिया भर में जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जहाँ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो शहरों के आसपास के जो खाली एरियाज होते हैं आस पड़ोस के, उन पेरिफेरल एरियाज में क्या किया जाता है? डेयरी फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। तो कौन कौन से नाम यहाँ पर आए हैं? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आता है ये, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप जो है, इसमें भारी भरकम इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ठीक। तो इनके आसपास डेयरी फार्मिंग की जाती है। कनाडा में की जाती है। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये भी भारी भरकम उद्योगों वाला है, फैक्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई है, बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर। इवन जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है कैनबेरा, वो साउथ ईस्ट में ही लोकेटेड है। तो उसके आसपास डेयरी फार्मिंग की जाती है। न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की ही एक स्टेट है जिसको एप्पल आइलैंड भी बोला जाता है। तो इन एरियाज में ये डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। आगे इसमें लिखता है इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू कॉस्ट ऑफ फीडिंग। अब इस टाइप की जो डेयरी फार्मिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहली बात इसमें ये लिखता है इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा इस पे खर्च होता है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा कितना खर्च हो रहा है किसी काम के ऊपर। तो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है डेयरी फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि फीडिंग पे जितने भी जानवर वहां पर पाले जाते हैं उनको कुछ खिलाया भी जाता है, तो फीडिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मिल्किंग मशीन्स, जानवरों से दूध निकालने की भी मशीन्स का यूज किया जाता है, तो भारी भरकम पैसा खर्च होता है यहाँ पर। और साथ साथ में एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, वेटरनरी सर्विसेज, मशीन्स का यूज करते हैं, एनिमल के शेड्स बनाए जाते हैं, और साथ साथ में स्टोरेज फैसिलिटीज, दूध को स्टोर करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। और साथ साथ में जितने भी जानवर वहां पर पाले जाते हैं उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए वेटरनरी सर्विस को प्रेफर किया जाता है। तो इन सारी सर्विसेज के ऊपर भारी अमाउंट खर्च होती है। तो इस टाइप की जो डेयरी फार्मिंग है ये कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब इसमें पैसा खूब खर्च होता है। सेकेंड पार्ट में लिखता है इसके अंदर इट इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव एज राइगरस केयर ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो नीडेड। देखो पैसा तो खर्च होता है, पैसा खर्च होने के साथ साथ ये लेबर इंटेंसिव भी है। इसमें खूब सारे लोग चाहिए होते हैं, खूब सारी लेबर चाहिए होती है काम करने के लिए, बिकॉज जानवरों की देखरेख करनी पड़ती है, तो सारा काम मशीन से नहीं होता है, इंसानों की भी वहां पर जरूरत पड़ती है। तो जो डेयरी फार्मिंग है ये इसका नेचर जो है वो ड्यूल है, मतलब इसमें पैसा भी खर्च होता है और साथ साथ में इंसानों की भी जरूरत वहां पर पड़ती है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव होने के साथ साथ लेबर इंटेंसिव भी मानी जाती है, ठीक है। देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। फसलें उगाने की अगर बात करें तो किसी एक पार्टिकुलर सीजन में लेबर की जरूरत पड़ती है, फिर जब वो सीजन खत्म होता है, सीजन के बाद वो क्रॉप भी नहीं उगती है, तो उसके बाद एक ऑफ सीजन आता है। लेकिन डेयरी फार्मिंग में ऑफ सीजन कोई भी नहीं होता है, सारा साल जानवरों की देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है। उनकी देख रेख करके उनसे पूरा प्रोड्यूस लेना पड़ता है, उनकी पूरी सर्विसेज उनको देनी पड़ती हैं। तो इस तरह से डेयरी फार्मिंग के अंदर जो है वो किसी भी तरह का ऑफ सीजन नहीं आता है। इसलिए ये जो डेयरी फार्मिंग है ये कैपिटल इंटेंसिव होने के साथ साथ लेबर इंटेंसिव भी मानी जाती है। काम आपको सारा साल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक सीजन में काम किया फिर अगले सीजन में चुप हो गए। इसमें ऑफ सीजन आता ही नहीं है, तो इसलिए सारा साल लेबर की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये थी हमारी डेयरी फार्मिंग। मैप के ऊपर एरियाज को लोकेट कर देना कि किन किन एरियाज में डेयरी फार्मिंग को ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। बस अगर आपको अर्बन सेंटर्स का पता लग जाएगा, दुनिया भर के जो भारी भरकम इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनके आसपास डेयरी फार्मिंग को किया जाता है। बिकॉज बड़े बड़े शहरों में, बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स के अंदर दूध की सप्लाई करने के लिए शहरों के आसपास डेयरी फार्मिंग को किया जाता है, सो दैट आसानी से दूध खराब हुए बिना शहरों को सप्लाई किया जा सके। इसलिए शहरों के आसपास ही इसको लोकेट कर दिया जाता है।